Namaskar. Hello friends. Welcome once again in Sundar Sir's classes. If you have not still subscribed the channel, please subscribe it now and also press the bell icon so that you can receive my latest video to you. So our today's topic is noun अंडर कैटेगरी जेंडर कि नाउन में जेंडर जो है वो कितने होते हैं, यही आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में कि इंग्लिश में जेंडर जो है वो कितने होते हैं. हाउ मैनी जेंडर आर इन इंग्लिश, वी विल डिस्कस टुडे ऑन दिस टॉपिक. फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज जेंडर, कि जेंडर होता क्या है. In literary terms, we can define gender as that something expresses if the word given is a male sex or female sex or non-living object, that is called a gender. A word that defines कोई भी ऐसा एक शब्द जो इस बात को बताता हो कि दिया गया जो शब्द है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या जो है कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या किसी निर्जीव चीज़ के बारे में हमें दर्शाता हो तो उसे हम जेंडर कहते हैं. हिंदी में इसको हम लिंग कहते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ हाउ मैनी जेंडर आर इन अ नाउन. सो फर्स्ट वी डिस्कस इज मैस्कुलिन. Masculine gender. As per the name, the word which expresses a thing, either it is male sex or female sex, it expresses the thing as a male sex is called masculine. कोई भी ऐसा शब्द जो किसी पुरुष के होने का बोध करवाता हो, ऐसे शब्द को हम मैस्कुलिन या पुल्लिंग कहते हैं. अगेन आई एक्सप्रेस दिस, अ वर्ड विच डिफाइंस अ थिंग, डिफाइन एनी वर्ड एज अ मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन. जस्ट लाइक मैन, बॉय, लायन, tiger, etc. All these words, king, all these words which define a word is expresses a male sex, that is called masculine. यानी कि जो किसी के पुरुष होने का आभास करवाता हो तो उसे हम बोलते हैं मैस्कुलिन, पुल्लिंग, जिसको हम कह सकते हैं. जिसके एग्जाम्पल हमने मैन, बॉय, लायन, टाइगर, किंग, एट्सेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन. आवर हेयर कम्स नेक्स्ट फेमिनिन. फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर the same like this, a word which define that word is a फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन. ऐसा शब्द जो किसी के स्त्री होने का बोध करवाता हो, फीमेल होने का बोध करवाता हो, उसे हम बोलते हैं फेमिनिन. जस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, वुमेन, गर्ल, क्वीन, लायनेस, hen, etc. So many masculine and feminine we also read about in our grammars when we change. हिंदी में हम लिंग बदलो, जिसका हमने काफ़ी पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से हम इनके लिंग चेंज करते हैं. तो सर फेमिनिन जेंडर जिसको हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से जेंडर ऐसे हैं जो फेमिनिन कैटेगराइज में जो कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो ये इसके एग्जाम्पल हैं. आवर थर्ड पार्ट दैट इज न्यूटर जेंडर. An important part of gender, neuter gender. What is a neuter gender? The word
which expresses anything or anything that is neither male nor female, that is the neuter gender. जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शब्द जो ना मेल या ना फीमेल को कैटेगरी के अंदर भी हम जिसको हम नहीं रख सकते, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटर जेंडर. स्पेशली all the lifeless objects are including in neuter gender. All lifeless objects, सारी की सारी निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो सारी की सारी न्यूटर जेंडर के अंदर ही आती हैं. इस चीज़ का ध्यान रखना. वी मस्ट हैव वेयर अबाउट दिस दैट ऑल लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडिंग इन न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल लाइक table, stool, chair, pen, etc. I have this duster. This is also including a neuter gender. We have the board. It is also a neuter gender. I have a pen, that is also neuter gender. All non-living objects are including as neuter gender. ऑलवेज रिमेंबर दैट. हर एक ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हैं वो हमेशा ही आपकी जिसको हम हिंदी में नपुंसक लिंग बोलते हैं उसी की कैटेगरी के अंदर आती हैं ये. तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है. आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ जेंडर इज द कॉमन जेंडर. फोर्थ वन इज कॉमन. Common gender. It is also to take care that what is a common gender. A word which cannot define that thing is male or female. Simple भाषा में we can say कि ऐसा शब्द जो हमें ये ना तो ये बता सके कि ये मेल है ना ये फीमेल है, जो हमें इस बात का एहसास नहीं करा सकता, बता नहीं सकता है. ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो है वो हमारे ऐसी जो नाउन्स होती है वो सारी की सारी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ सकती है. या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नाउन जो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, किसी एक कैटेगरी में नहीं जाती, तो ऐसे नाउन्स को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. All nouns which can be male or female both, but we can't categorize them in a single, that is called common gender. For example, teacher, pilot, prime minister, driver, doctor, student, all these words, as we can say, all the professions are including in common gender, because teacher can be male or female, just like pilot also. The same one, the prime minister can be male or female. And the same way, driver, doctor, students, carpenter, whatever words or the nouns that cannot be defined in a single male or female are including in कॉमन जेंडर. ऐसे सभी नाउन जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं, ऐसे नाउन्स को हम कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एक ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मेल और किन चीज़ों को हम फीमेल की श्रेणी में रखते हैं. इसके लिए भी इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक छोटा सा रूल बनाया गया है कि किन कैटेगरीज, किन नाउन्स को हम जो है हम रखते हैं मेल में यानी कि मैस्कुलिन में, और किन को हम फेमिनिन के अंदर रखते हैं. तो ऐसे नाउन उनके लिए क्या रूल बनाया गया है, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ. ऑल दीज नाउन्स. सबसे पहले हम लेते हैं मैस्कुलिन के अंदर कौन सी कैटेगरी.
Masculine noun में which nouns are categorized under masculine noun? The noun which expresses the noun which expresses strength, violence, greatness, डिजास्टर। तो ऐसी नाउन्स जो ताकत का प्रतीक हैं, विध्वंस का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है या महानता का प्रतीक है, ऐसी नाउन्स को हम मैस्कुलिन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। द नाउन्स विच एक्सप्रेसेस द स्ट्रेंथ, द वायलेंस, द ग्रेटनेस, all these nouns are categorized under masculine, just like sun, wind, death, time, earthquake, thunder, all these nouns are categorized under masculine। क्योंकि ये जितने भी nouns है जो हमने अभी तक मैंने अभी आपको बताया, इसमें बहुत सारी और भी हैं, तो जिनको हम मैस्कुलिन, क्योंकि ये जितने भी हमने देखा है ये नाउन्स हमारे, ये सारे के सारे ताकत और विनाश का, ताकत का, या फिर कह सकते हैं हम महानता का प्रतीक होती हैं। इज दैट्स वाई दे आर इंक्लूडिंग इन मैस्कुलिन। अनदर फेमिनिन के अंदर कौन सी कैटेगरी जाती है? फेमिनिन के अंदर द नाउन which expresses gentleness, grace, beauty are including in feminine nouns। ऐसी नाउन जो शीतलता, खूबसूरती, शांति प्रिय या इस चीज़ों को जो प्रकट करती है, ऐसे हम इन चीज़ों को, इन नाउन्स को हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसी नाउन्स जो है वो कौन सी हैं? जैसे इनके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मून, पीस, ब्यूटी, नेचर। ऐसी नाउन्स हैं ये जो हमारे फेमिनिन कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये एग्जाम्पल मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये एग्जाम्पल मैं एक लिमिटेड एग्जाम्पल आपके सामने दे पा रहा हूँ, बिकॉज इफ आई gave you so many examples, then the length of this lesson will be more and more longer. That is not good. So I just give you few examples. If you have any problem, if you want to more examples, if you want to know more about all these examples or anything you want to more, you can ask me through the comment or my mail. So just I'm giving few examples, so anybody don't think that why I am using the less example, because of the length of the video. That's why I'm using only few examples. You can if you read the books or anything, you will find more and more examples concerning this. Okay, so that was our lesson, noun categorized under gender. Please comment me if how the lesson was. If you have any queries, please comment me. If you like, then please click like the video and share it. If you didn't, if you have not subscribed my video, please do it now. I hope you will get more and more knowledge through this Sundar Sir's classes. Have a nice day. Thank you.